हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। हम सिलेक्शन ऑपरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है? तो जैसे हमने सिलेक्शन के अंदर देखा था, उसका जस्ट अपोजिट आता है। एक तरफ से हम अपोजिट मान सकते हैं कि तो ये हमारा होता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई से हम डिनोट करते हैं। तो इसको हमने पाई से डिनोट किया। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारा क्या होता है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इन रिलेशनल अलजेब्रा इज ए बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर बोला जाता है। ये भी हमारे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का हमारा मतलब होता है कि ये सिंगल टेबल के ऊपर वर्क करता है, सिंगल रिलेशन के ऊपर वर्क करता है। दैट परफॉर्म द प्रोजेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट करना मतलब किसी को दिखाना, डिस्प्ले करना। इसका मतलब होता है, प्रोजेक्शन का मतलब डिस्प्ले या फिर प्रोजेक्ट करना। तो ये हमारा होता है ऑन यूनरी ऑपरेटर टू रिट्राइव ए पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अभी रिट्राइव किसको कर रहा है? पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। हमने इससे पहले डिफरेंट देखा था कि जो हमारे पास सिलेक्शन था वो रिट्राइव करता था टपल को। ठीक है, तो ये हमारा कर रहा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट को फ्रॉम रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिकेट या कंडीशन। उस कंडीशन के बेस पर इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, जो भी हमने इसकी कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग इट सेलेक्ट एट्रीब्यूट दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन फ्रॉम रिलेशन। जो भी उसको सेटिस्फाई करते हैं हमारे रेल टेबल या रिलेशन के अंदर से, तो उनको क्या करेगा? उनको सेलेक्ट करेगा, उनको या फिर सेलेक्ट करके बोल सकते हैं उनको डिस्प्ले करेगा, उनको ये डिस्प्ले करेगा। तो इस इन दिस ऑपरेशन प्रोजेक्शन रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पर एक फायदा होता है कि जो प्रोजेक्शन है वो डुप्लीकेसी को बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जो पूरी तरह से क्या इसको खत्म कर देगा। तो ये टेबल या रिलेशन में पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या कॉलम को रिट्राइव करेगा और उन एट्रीब्यूट को डिलीट कर देगा जो प्रोजेक्शन लिस्ट में नहीं आए या प्रोजेक्शन लिस्ट में ना हो। उन एट्रीब्यूट को क्या है, ये डिलीट कर देगा। मतलब मान लो कि हमारे पास, जैसे हमने बताया था कि सेलेक्ट के अंदर क्या था, हमारा जो सेलेक्ट हमने यूज किया था, वहां पर क्या करता था? वहां पर उसने सेलेक्ट कर रहा है किसको? एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चल रहा है, मतलब अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स को लेकर चल रहा है ये। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्शन है, ये किसको लेकर चलेगा? ये हमारा सिर्फ एक या जो भी हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हों उन एट्रीब्यूट को लेकर चलेगा। ठीक है, तो मतलब वर्टिकल फॉर्म में ही चलता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चलता है। तो ये देखा था हमने सेलेक्ट और प्रोजेक्शन जो हमारा आता है। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको डिनोट करते हैं हम पाई, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड है कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमने देखा कि A1, A2, मतलब अलग-अलग टाइप के ऑपरेटर हो सकते हैं हमारे AN तक। अब कहाँ हमारा रिलेशन होगा एक, इस रिलेशन से इस चीज़ को अचीव करेगा, तो ये हमारे बोले जाते हैं दैट इज़ अ एट्रिब्यूट। एट्रिब्यूट्स जो भी इसकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं दैट इज़ अ टेबल या रिलेशन जो फुलफिल कर रहा है। हम आगे एग्जांपल से देखेंगे कैसे होता है ये, कैसे वर्क करता है। ये हमारा एट्रिब्यूट हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ एट्रिब्यूट हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ एट्रिब्यूट या एट्रिब्यूट हमारे होंगे, उनको ये सिलेक्ट करेगा। तो ये जो है एसक्यूएल की जो क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसमें ये जो इसकी जो कमांड आती है तो हम यूज करते हैं इसके लिए सेलेक्ट कमांड करस्पॉन्ड टू रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो इसको हम एसक्यूएल की फॉर्म में, अगर एसक्यूएल में अगर देखें तो यहाँ पर एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम इसको देख सकते हैं। सेलेक्ट किसको सेलेक्ट कर रहा है? सेलेक्ट करेगा हमारा A1, A2, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहे होंगे फ्रॉम, फ्रॉम आ गया हमारा रिलेशन मतलब टेबल से। जो भी हमारी टेबल होगी या रिलेशन होगी उसके थ्रू ये सेलेक्ट करेगा। हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो देखा हमारे पास क्वेरी आएगी डिस्प्ले नेम ऑफ द पेशेंट इन पेशेंट टेबल। तो इसमें इसको क्या करना है? सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है कि मतलब उन पेशेंट का नाम क्या होगा। तो इसमें क्या करेगा, ये सिर्फ नेम को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम इसका इसका कैसे यूज करेंगे? तो हम इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। जैसे हमारे पास आ गई फाइल, तो हम किसकी बात करेंगे? नेम
नेम हमारे पास कंडीशन आ गई। फ्रॉम रिलेशन जो हमारा नाम है इसका पेशेंट। पेशेंट हमारी टेबल का नाम है, तो क्या होगा, पेशेंट हमारी आ गई टेबल। तो पेशेंट टेबल से क्या करना है, इसको नाम को सेलेक्ट करना है, नेम को सेलेक्ट करना है पेशेंट टेबल से। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे करेगा। तो पेशेंट टेबल से इसको नाम सेलेक्ट करना है, तो इसने देखा कि पेशेंट टेबल से नाम का हमारे ये आ गया, तो ये पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेगा, ये हमारे पास इस टाइप से हमारे पास एक कंप्लीट नेम लिस्ट आ जाएगी नेम की। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम आ जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हमने देखा कि हमारे पास ने नाम को सेलेक्ट किया है, तो हमने देखा कि जैसे ही एक हमारे जो पेशेंट आईडी थर्ड है, यहाँ पर अनु है, अनु की जगह ले लो, मानो यहाँ पर नेहा थी, नेहा नाम ले लो, यहाँ पर भी नेहा हो गया। तब नेहा यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर एक नेहा हो गई और एक नेहा यहाँ पर हो गई। तो मतलब यहाँ पर डुप्लीकेसी दिखाई देगी, तो ये उस डुप्लीकेसी को लेगा ही नहीं, मतलब इसको क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा। ये जो हमारी टपल होगी, इसको वो कंप्लीटली डिलीट ही रखेगा। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेशन हुआ तो उसको लेगा ही नहीं, तो हमारे पास इसमें कितने नाम आ जाएंगे, 1 2 3 4। एक्चुअल में जो डेटा हमारे पास 5 का अवेलेबल था, लेकिन नाम कितने लेगा, 4 लेगा। और क्यों, क्योंकि डुप्लीकेसी होगी, तो उसको ये पहले से ही डिलीट कर देगा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। एक हम और एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्ले पेशेंट आईडी एंड नेम फ्रॉम पेशेंट टेबल हु जेंडर एज एफ एंड डॉक्टर आईजी 12। तो हमने इसको कंपोजिट क्वेरी बोलते हैं इसको हमने, मतलब दो क्वेरी को हमने कंबाइन कर दिया। मतलब तो सबसे पहले ये क्या करेगा, तो इसका जो वर्क होगा, तो ये जो वर्क करेगा ये, कि सबसे पहले हम यूज करेंगे कि प्रोजेक्शन का, कि मतलब प्रोजेक्शन कैसे होगा, और उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है, तो दो हमने ऑपरेशन यहाँ पर एक साथ यूज किए हैं। तो पहले जो ऑपरेटर लेगा वो लेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑपरेटर यूज करेगा, बोलेगा क्या, कि जिसका जेंडर इक्वल टू एफ, जेंडर इसका फीमेल है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है इसके पास, कि डॉक्टर आईडी इक्वल टू 12। डॉक्टर आईडी क्या है, 12 है। और कहाँ से, पेशेंट पी, तो हमारे पास ये आ गया है, जो पेशेंट हमारे पास क्या आ गई, टेबल आ गई। तो पेशेंट टेबल के थ्रू ये इस चीज़ को लेगा, तो इसने सेलेक्ट किया कि जिसकी जो है जेंडर क्या है, एफ है हमारा इसका, और डॉक्टर आईडी 12 है, डॉक्टर आईडी 12 है। तो ये क्या करेगा, 2 को, नहीं 2 तो हमारा नहीं है, इसको हाँ, 12 हमारी आ गई, तो इसको 3 को और 5 को सेलेक्ट कर लेगा ये, 3 और 5 को सेलेक्ट कर लिया। अब ये था हमारा सेलेक्ट ऑपरेटर। अब हम इसी में यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं बाई पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी एंड नेम। हमें सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर पेशेंट आईडी एंड नेम, और हमने ये कंडीशन दे दी, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट क्वेरी। अब कंपोजिट क्वेरी में हम देखते हैं, तो इसे उन पेशेंट को सेलेक्ट करना है, उन पेशेंट के नाम को प्रोजेक्ट कराना है, जिनका जेंडर एफ है और डॉक्टर आईडी 12 है। तो इसमें क्या है, हमारे दो क्वेरी लगेंगी। तो हमने सबसे पहले इसमें फिल किया कि हमारे पास सेलेक्ट, और इसके बाद में हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पहले हमने सेलेक्ट लगाया, आपको प्रोजेक्ट क्या करना है, इनके मतलब ये जो है पेशेंट आईडी और नेम, मतलब इन दोनों एट्रीब्यूट को हमें ये प्रोजेक्ट कर देगा या डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारा आज गया आंसर। तो हम इसमें देखा कि हमने क्या किया, हमने मतलब ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर इसको बाद में यूज किया है, पहले सेलेक्ट यूज किया है। अगर हम उल्टा कर लेते, मतलब हमने ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, हम इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड, ये लिखते हैं क्योंकि इसके सबसे बाद में हमें परफॉर्म करना होता है इसको। तो इसको अगर पहले परफॉर्म, मतलब अगर पहले अगर इसको प्रोजेक्ट कर दे, मतलब मान लो कि हमने पहले प्रोजेक्ट करा लिया, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने यहाँ पर पेशेंट आईडी और नेम इसको मैंने पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया। मान लो कि इस टेबल को मैंने पहले प्रोजेक्ट कर दिया। अब पहले प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद में हम सेलेक्ट यूज करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा, जब पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया, तो पेशेंट आईडी नेम आ गया। अब जेंडर, जेंडर तो इसका पता ही नहीं होगा ना, जब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है।
तो जो होगा एट्रीब्यूट ही गायब हो गए। मतलब जो जेंडर था, डॉक्टर आईडी वगैरह के जो एट्रीब्यूट थे वही गायब हो जाएँगे। तो इस वजह से जो हम यूज़ करते हैं इसको इसी टाइप से यूज़ करते हैं कि पहले हम सेलेक्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे और बाद में हम क्या यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।